कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में 19,091 नए मरीज मिले हैं और 162 लोगों की मौत हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 8 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं 9 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से 1 लाख के बीच एक्टिव केस हैं। 19 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से कम एक्टिव केस हैं। मंत्रालय के मुताबिक कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में केस में कमी आ रही है। 22 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15% से ज़्यादा है। 13 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 5 से 15% के। देश भर में कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार शामिल हुई। कोरोना की दूसरी लहर में पीएम मोदी की ओर से बुलाई गई किसी भी बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन आज ममता बनर्जी राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शामिल हुई। हालांकि बैठक में राज्य के डीएम शामिल नहीं हुए। बता दें कि पीएम मोदी की बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और उन राज्यों के 54 डीएम भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि संघीय व्यवस्था में सीएम को बुलाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं बोलने दिया गया। किसी भी सीएम को बोलने नहीं दिया गया, कुछ डीएम को बोलने दिया गया जो उनके पसंद के थे। यह कैजुअल सुपर फ्लॉप मीटिंग थी। सीएम को अपमानित किया गया। ऐसा लग रहा है कि सीएम केवल कठपुतली ही हैं, कभी भी मेडिसिन और वैक्सीन के बारे में नहीं पूछा है और बोल रहे हैं कि कोरोना पर कंट्रोल हो गया है। उन्होंने कहा कि हम राज्य चला रहे हैं लेकिन शहंशाह कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यह वन नेशन एंड ऑल ह्यूमिलेशन हुआ है। ऐसा लग रहा है कि डिक्टेटरशिप है, मार्शल लॉ चल रहा है, कोई राजनीतिक सौजन्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी को बीजेपी के विरुद्ध एक टीम बनाने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम इतना भयभीत हैं कि सीएम की बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो सीएम को क्यों बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि कोई वैक्सीन संग्रह नहीं किया जा रहा है, कोई नीति नहीं है। पीएम भयभीत होकर भाग गए हैं। बंगाल में चुनाव को लेकर सेंट्रल टीम भेज दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं भेजा गया है। पीएम कह रहे हैं कि कोरोना कम हो गया, लेकिन लोग मर रहे हैं। देश ताउते तूफान से अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाया है कि 22 मई के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके 24 मई तक तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई जा रही है। यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 26 मई 2021 की सुबह लगभग ओडिशा, पश्चिम बंगाल तटों के पास पहुंच जाएगा। देश में एक और नया चक्रवात दस्तक देने को तैयार है। चक्रवात यास बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और यह पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात यास 25 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनकर तैयार होगा। इसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा का रुख कर बंगाल और फिर 26 मई को ओडिशा के तट पर पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 25 मई से अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा शुरू होने की संभावना है। बाद में गांगेय पश्चिम बंगाल के जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। 23 मई को अंडमान सागर और इससे सटी पूर्वी मध्य बंगाल में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसके 50 से 60 तक बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। 23 मई से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा की गति और 24 मई से मध्य बंगाल की खाड़ी के प्रमुख हिस्सों में 65 से 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की हवा गति और 25 मई तक धीरे धीरे और बढ़ेगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद ममता बनर्जी ने फिर पीएम मोदी को पत्र लिखकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 20 लाख वैक्सीन की मांग की है। बता दें कि आज पीएम के साथ बैठक को ममता बनर्जी ने पूरी तरह से फ्लॉप मीटिंग करार दिया था। वहीं राज्य की सीएम ममता बनर्जी के 2 मंत्री सहित 4 हैवीवेट नेताओं को गुरुवार की रात भी जेल हिरासत में ही बितानी पड़ेगी। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में आरोपी मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रतो मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता की पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं। अब कल यानी शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ करेगी। बता दें कि सोमवार को इन हैवीवेट नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई थी, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक खंडपीठ मामले की सुनवाई गुरुवार 2 बजे से करने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन जब तक छोटे से छोटे स्तर पर भी संक्रमण बना रहेगा तब तक चुनौती भी कायम रहेगी। देश के कई जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ समय समय पर रणनीति बदलनी क्योंकि वायरस म्यूटेट हो रहा है। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि हमें आगे के लिए और ज़्यादा तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली महामारियां हो या फिर ये समय, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है। महामारी से निपटने के हमारे तौर तरीकों में लगातार बदलाव, लगातार इनोवेशन की जरूरत है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, तो हमारे तरीकों और रणनीतियाँ भी बदलती रहनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरी लहर के बीच वायरस के स्वरूप बदलने की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए ज़्यादा चिंता जताई जा रही है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है।